शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। संयोग के स्वरूप को समझाया जा रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्व और स्वामी ये दो पदार्थ हैं। स्व और स्वामी, स्व कहते हैं मन को, स्व कहते हैं संपूर्ण दृश्य को, और स्वामी कहते हैं पुरुष को, आत्मा को, जीवात्मा को। तो स्व और स्वामी इन दोनों के स्वरूपों की उपलब्धि, इन दोनों का जो अनुभव, इन दोनों की जो अनुभूति, इस अनुभव अनुभूति उपलब्धि का जो कारण है वह है संयोगः, संयोग। अर्थात आत्मा का शरीर के साथ जब संयोग होता है, आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, आत्मा का इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ संयोग होता है, इस संयोग से दृश्य की उपलब्धि होती है और आत्मा की उपलब्धि होती है। दृश्य का बोध होता है और जीवात्मा का बोध होता है। ये जो अनुभूति है, ये जो बोध है, ये बोध दो प्रकार का है, एक भोग के रूप में और एक अपवर्ग के रूप में। इन दोनों उपलब्धियों का जो कारण है वो संयोग है। बिना आत्मा और शरीर के, बिना संसार और आत्मा के, बिना मन के और आत्मा के यह बोध नहीं हो सकता। संयोग के बिना आत्मा को आत्मा का बोध नहीं हो सकता, आत्मा को भोग रूपी भोग नहीं हो सकता। आत्मा को जब आत्मा का बोध होता है, यथार्थ दर्शन होता है इस संयोग के कारण से। आत्मा को जब भोग होता है वह भी इस संयोग के कारण से। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, पुरुषः स्वामी। सूत्र में जो स्वामी आया है उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं पुरुषः स्वामी। यहां पर स्वामी पुरुष है। दृश्येन स्वेन, दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः। जो दृश्य है, जो मन है, मनोरूपी दृश्य के साथ संयुक्तः जुड़ता है, संयोग को प्राप्त होता है। किस लिए? तो कहा दर्शनार्थम, देखने के लिए, दर्शन के लिए, अनुभूति के लिए, बोध के लिए। और जब आत्मा बोध के लिए, दर्शन के लिए मन के साथ संयुक्त होता है, उस स्थिति में
तस्मात् संयोगात् दृश्यस्योपलब्धि या सह भोगः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्मात् संयोगात्, उस आत्मा का मन के साथ संयोग होने से दृश्यस्योपलब्धि या दृश्यस्योपलब्धि, जो दृश्य की उपलब्धि होती है, अर्थात सत्व रज तम के माध्यम से जो कार्य जगत उत्पन्न हुआ है जिसे दृश्य कहा है, उस कार्य जगत में मन भी एक दृश्य है, वो भी कार्य है। तो कहते हैं दृश्यस्योपलब्धि या दृश्यस्योपलब्धि, जब दृश्य की उपलब्धि होती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनकी जब उपलब्धि होती है, सह भोग, उसका नाम भोग है। आत्मा और दृश्य को, आत्मा और मन को वो अलग अनुभव नहीं कर पाता। जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द जब मन के माध्यम से आत्मा के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो आत्मा उन रूप रस गंध आदि विषयों को और अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर पाता है। दृश्यस्योपलब्धि, या जो दृश्य की उपलब्धि हो रही है, सह भोग, उसी का नाम भोग है। दृश्य की जो उपलब्धि है, यानी दृश्य को और अपने आप को अलग नहीं समझ पाता है, जिसे वृत्ति सारूप्यम कहा है। वृत्ति को और स्वयं को अलग नहीं मानता है। एकमेव दर्शनम, एक ही दर्शन होता है, एक ही बोध होता है, दोनों का अलग अलग बोध नहीं होता है। सह भोग, उसका नाम भोग है। फिर महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो ये कहते हैं, या तो भोक्तु स्वरूपोपलब्धि सो अपवर्ग। अपवर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, या तो भोक्तु स्वरूपोपलब्धि, जो भोक्ता की स्वरूप की सिद्धि होती है, भोक्ता के स्वरूप की उपलब्धि होती है, यानी आत्मा की, केवल आत्मतत्व की उपलब्धि, केवल आत्मतत्व का बोध, मन से पृथक, मन से अलग, केवल आत्मा का बोध जब होता है, सह अपवर्ग, उसका नाम अपवर्ग है। या तो भोक्तु स्वरूपोपलब्धि, स्वरूपोपलब्धि या स्वरूपोपलब्धि, जो स्वरूप की उपलब्धि किसकी? भोक्तु, भोक्ता की। भोक्ता की जो स्वरूप की उपलब्धि, जैसा भोक्ता है, जैसा आत्मतत्व है, केवल चेतन स्वरूप है, उसके साथ मन जुड़ा हुआ नहीं है, मन अलग है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये अलग हैं, शरीर अलग है, संसार अलग है, समस्त दृश्य आत्मा से पृथक है। भोक्तु स्वरूपोपलब्धि, जो भोक्ता के स्वरूप की, केवल स्वरूप की उपलब्धि हो रही है, सह अपवर्ग, उसका नाम अपवर्ग है, उसे अपवर्ग कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि कहा है। स्व की उपलब्धि और स्वामी की उपलब्धि, अलग अलग ये उपलब्धियां हैं, और इन अलग अलग उपलब्धियों को कराने वाला जो कारण है, हेतु है, वही संयोग है। जब तक आत्मा का शरीर के साथ, आत्मा का इंद्रियों के साथ, आत्मा का मन के साथ, आत्मा का अहंकार के साथ, आत्मा का महतत्व रूपी बुद्धि के साथ, आत्मा का इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ संयोग नहीं होता है, तब तक ये उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि पतंजलि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, स्वस्वामी शक्तियों हो। स्व और स्वामी, संपत्ति रूपी स्व यानी दृश्य,
और स्वामी यानी पुरुष, इन दोनों के स्वरूपों की जो उपलब्धि है, इन दोनों के स्वरूपों का जो ज्ञान है, बोध है, उसका हेतु कारण संयोग संयोग है। और यह संयोग कब तक बना रहता है? यह संयोग तब तक बना रहता है जब तक दर्शन नहीं होता, जब तक आत्मदर्शन नहीं होता, जब तक समाधि नहीं लगती। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, इस संयोग की निवृत्ति जो होती है वो दर्शन पर होती है। वो कहते हैं दर्शन कार्य अवसान संयोग इति। दर्शन कार्य अवसान संयोग इति। ये जो संयोग है, इस संयोग का अवसान, अवसान कहते हैं समाप्ति को। दर्शन कार्य अवसान संयोग। दर्शन रूपी कार्य जब पूर्ण होता है, तत्वज्ञान यथार्थ बोध रूपी जब कार्य उत्पन्न हो जाता है, तब संयोग अवसान, संयोग जो है अवसान को प्राप्त होता है, समाप्त हो जाता है, यानी तब संयोग नहीं रह सकता। ये संयोग तो दर्शन होने तक है। यथार्थ दर्शन हो गया तो समझ लेना अब ये संयोग नहीं रह सकता। दर्शन कार्य अवसान संयोग इति। दर्शनम वियोगस्य कारण मुक्तम। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वो ये कहते हैं दर्शनम, दर्शनम वियोगस्य कारण मुक्तम। ये जो दर्शन है, तत्वज्ञान है, यथार्थ बोध है, विवेक ख्याति रूपी ये जो दर्शन है, ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी ये जो दर्शन है, ये वियोगस्य कारण मुक्तम, वियोग का कारण बताया गया है। ये जो संयोग हुआ है आत्मा और शरीर के साथ, आत्मा इंद्रियों के साथ, आत्मा मन के साथ, आत्मा अहंकार के साथ, आत्मा महत्त्व के साथ, आत्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ, ये जो संयोग है, इस संयोग का वियोग जो होगा वो दर्शन से होगा। इसलिए कहा दर्शनम वियोगस्य कारण मुक्तम। ये जो दर्शन यथार्थ बोध है, ये वियोग का कारण है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहना चाहते हैं, दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी। ये जो दर्शन है ये अदर्शन के प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है। जब तक अदर्शन है तब तक दर्शन नहीं होगा, और जब तक दर्शन है तब तक अदर्शन नहीं आ सकता। एक समय में एक होगा, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंद्वी है, दोनों विरोधी है। एक दूसरे के साथ जैसे सांप और नेवले का विरोध है, वैसा ही इन दोनों के बीच में विरोध है। ये प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है। आज हमारे जीवन में अदर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मूर्खता है। ये जो मूर्खता है, इसके कारण से हमारे जीवन में वो दर्शन नहीं है, और दर्शन नहीं है तो आत्मबोध नहीं है, समाधि नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, प्रभु साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए दुख है। इस दुख को दूर करना है तो दर्शन चाहिए। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी। ये जो दर्शन है अविद्या अदर्शन के विरोधी है। इति अदर्शनम संयोग निमित्त मुक्तम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो अदर्शन है यही संयोग का कारण कहा है। ये जो संयोग होता है, आत्मा का शरीर के साथ संयोग जो होता है, आत्मा का बार बार शरीर के साथ संयुक्त होकर के जन्म जो होता है,
ये जो जन्म हो रहा है, इसके पीछे ये संयोग है, इसके पीछे ये अदर्शन है। अदर्शनम संयोग निमित्त मुक्तम। ये जो अदर्शन है, ये संयोग का कारण है। संयोग तब तक बना रहेगा जब तक अदर्शन रहेगा। अदर्शन की उपस्थिति में संयोग बना रहेगा, और जब तक संयोग बना रहेगा तब तक दुख उत्पन्न होता रहेगा, और जब तक दुख प्राप्त होता रहेगा तब तक आत्मा तृप्त, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास ने एक और विशेष बात कही है। वो कहते हैं, न अत्र दर्शनम न अत्र दर्शनम मोक्षस्य कारणम। ये जो दर्शन है, ये जो यथार्थ बोध है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। अदर्शन अभावादेव बंधा भाव स मोक्षः इति विशेष बात कही जा रही है। यूं सीधा सीधा सुनने में अटपटा सा लग सकता है। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम। ये जो दर्शन है, ये दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है। फिर क्या है? वो कहते हैं, अदर्शन अभावाद एव बंध अभावः। ये जो अदर्शन है, इस अदर्शन के हट जाने पर ही बंध हट जाता है। ये जो बंधन है, इस बंधन को हटाना चाहते हैं तो अदर्शन को हटाना है, यानी मूर्खत्व को, अविद्या को हटाना है। और जैसे ही मूर्खत्व, अविद्या हट जाती है तो बंधन हट जाता है, और बंधन का हटना ही मोक्ष है। इसलिए कह रहे हैं, अदर्शन अभावाद एवा। अदर्शन के हट जाने से ही बंध अभावः, बंधन का अभाव हो जाता है। और बंधन का अभाव होना ही, बंधन का हटना ही समोक्षः, उसका नाम मोक्ष है। ये जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, ये मोक्ष, ये मुक्ति बंधन के हटने का नाम है, दर्शन होने का नाम नहीं है। दर्शन से मोक्ष नहीं है सीधा। यहां पर सीधा कारण को लेकर के चर्चा हो रही है। ऐसा कोई न समझे कि दर्शन जो है मोक्ष का कारण नहीं है। हां, सीधा कारण नहीं है, क्योंकि सीधा कारण तो बंधन का हटना है। जब तक बंधन रहेगा तब तक मोक्ष नहीं है। मोक्ष बंधन के हटने का नाम है। ये सीधा कारण है। इस सीधे कारण को समझना है। परंपरा से जो कारण है वो तो कारण बना रहेगा, उस कारण को नकार नहीं सकते। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति